ऊपर डाइस के ऊपर हम बैठे हुए थे मंच के ऊपर, तो मेरे को आके कोई एक कागज दिए, देखिए आप लोग क्या था बोलता हूं मैं आपको, सुनो सुनो, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए, हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन, और हम इनके भाईजान हैं, ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा, यहां इसमें क्या लिखे, इसमें लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। उन्होंने लिखे, प्लीज टेक केयर नॉट टू डू एनी एक्ट, कमेंट और स्टेटमेंट that may hurt the sentiments of other religious people and persons, and also do not violate the model code of conduct implemented in connection with the General Assembly elections 2024. It should be noted that law and order problem will not arise due to any minor reason, and peace should be maintained. In addition to this, B की जगह BE आना, आप BRE लिख लिए, खैर मेरे को। It should be noted that legal की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। I am only correcting you. Legal action taken against you in accordance with the prevailing law if public peace is disturbed and law and order। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गया, प्रोबले हो गया, ये M आना, प्रॉब्लम arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious, religious में G खा गया, and individuals by ignoring the instruction given by the police. The said notice is given under my true seal. तो मैं क्या किया, हाँ नहीं, दूल्हे भाई कुछ आती, किसको भी नहीं आती, वो खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है, हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना, यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। अभी मैंने लिखा, रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं, अपोज द कंटेंट्स। हाँ बैठो, हाँ अरे बैठो जी, बैठो भाईजान बोल रहे, बैठो। अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे, हम उसको अपोज करते। इशूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर to issue notice during the period of model code of conduct. The permission of concerned returning officer of Solapur Central should have been taken. तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को लाइटर वैन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके रिटर्निंग ऑफिसर परमिशन दिए नहीं दिए नहीं मालूम, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता
तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता। खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अब आप सुनो यहां पर हम क्या लिखे, हम ये अंग्रेजी में पढ़ रहे फिर तर्जुमा करते। आई हैव एड्रेस मोर देन 15 इलेक्शन मीटिंग्स इस जनरल इलेक्शन में एंड अबाइडेड बाय द एमसीसी। माने मैंने इस इलेक्शन में 15 इलेक्शन इंतखाबी जलसों से खिताब किया और एमसीसी को अबाइड किया। फिर मैंने लिखा, इट इज सरप्राइजिंग दैट द नोटिस हैज नॉट बीन इशूड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए ये क्या है? जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हैं हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। ये काई को करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीज़ें। अच्छा अब आप मेरे को बोलो, वो एक छोटा बच्चा है, नहीं मेरे स्टैंडर्ड से बोल रहा हूं, मेरी गलती नहीं है, मैं लंबा हूं तो हमारे अब्बा की गलती है। तो उन्होंने बोल रहे मैं मस्जिद में घुस के मारता हूं। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये 168B एंड SST नोटिस उसको नहीं दिए, नहीं दिए ना, नहीं दिए, उसको दिए ही नहीं। उन्हें बोले जा रहा, जो बके जा रहा। अच्छा क्या करे, खाली FIR कर लिए। अरे उसको लेके भिजाते दुबई को अंदर, अरे दुबई से मुराद जेल को भिजाते नहीं। अब वो डिप्टी सीएम फडणवीस बोले, क्या बोले, और जिहाद, धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध है इलेक्शन, ये और जिहाद है इलेक्शन। बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो बाबा साहिब ने संविधान कब बनाया? जिस जमाने में दलित लोग अगर जमीन पर चलते थे तो उनके कमर के सामने झाड़ू होती थी और गले में एक वो होता था घड़े के जैसा कि अगर थूकना भी है तो उसमें थूको, और जिस जमीन पर तुम चलते हो उसको झाड़ू दो, क्योंकि तुम्हारे पैर इस काबिल नहीं है कि तुम जमीन पर चलो। तो बाबा साहिब ने कहा कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ओवैसी, फडणवीस, दलित सब बराबर होंगे। और बाबा साहिब ने संविधान में हम सबको इंसान कहा। All human beings are equal in the eye of the law। और बाबा साहिब ने क्या लिखा संविधान में? लिबर्टी, आजादी, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, इसको हमको हासिल करना है। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम दे रहा हूं आज शोलापुर से कि आओ बाबा साहेब अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करेंगे। लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को हासिल करेंगे। आपकी तकलीफ असदुद्दीन ओवैसी की तकलीफ है, आपके इंसाफ की लड़ाई हमारे इंसाफ की लड़ाई होगी। इस शोलापुर सेंट्रल में हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को हासिल करना है। जो ख्वाब बाबा साहिब ने देखा था उस ख्वाब को हमको देखना है। मैं हमारे दलित भाइयों को याद दिलाना चाह रहा हूं, जब किसी ने जाकर बाबा साहिब से कहा था, बाबा साहिब हिंदुस्तान की, भारत की लोकसभा में भी इतने दलित MP जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलितों की एक आजाद लीडरशिप की बात करते हैं? तो बाबा साहिब अंबेडकर को सलाम, उन्होंने कहा था कि हां, रिजर्वेशन की बुनियाद पर जीत कर तो जाते हैं, मगर अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। मैं दलित भाइयों को याद दिला रहा हूं
कांशीराम ने ही कहा था, चमचों से बच के रहो, चमचों से बच के रहो। मैं तुमसे भी कह रहा हूं, चमचों से बच के रहो। ये चमचे हमारे मफादात की हिफाजत नहीं करते, बल्कि अपने जाती मफादात को लेकर अपने सियासी आखाओं के कदमों में सर झुका देती है। मैं तुमसे कह रहा हूं, सर मत झुकाओ, सीना तान कर शोलापुर के विकास के लिए लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। शोलापुर के विकास के लिए हम लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। अब ये डिप्टी सीएम फडणवीस धर्म यूथ वोट जिहाद, उनको तो नोटिस नहीं देते BNSS की, हमको ही देते। अच्छा, हैरत की बात यह, मैं पुलिस वालों को भी बोल रहा हूं, जब ये BNS का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया था, मैं अकेला था वहां पे, तो वाहिद MP था मैं इम्तियाज जलील के साथ, जो इस कानून को कहा था ये गलत इस्तेमाल होगा इसका, BNSS का। मैंने कहा था कि मकाले की रूह या मकाले अपने खबर में खुश हो रहा होगा इस कानून को देखकर। मेरी बात सच साबित हो गई कि BNSS एक गलत कानून बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल मैंने पार्लियामेंट में कहा था, इसका इस्तेमाल माइनॉरिटीज पर, दलित्स पर, इंटेलेक्चुअल्स पर होगा जो हुकूमतों के खिलाफ होंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं यहां की पुलिस को कि मैंने जो पार्लियामेंट में कहा था आपने उसको सच साबित कर दिया। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये गंदा कानून मोदी ने बनाया BNSS का, किसी को भी ले जाकर 120 दिन का पुलिस कस्टडी दिया जा सकता। मेरी स्पीच है YouTube पर, देख लेना आप। मैं उम्मीद करता हूं कि PI साहब मेरे इस भाषण को ये नहीं बोलेंगे कि दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ रीजन एंड पीस। बहुत अच्छा है, मैं इसको घर को ले जाके जब 18 तारीख को हमारी बीवी से मिलूंगा, हमारी बेगम पूछेंगे क्या लेके आए, मैं बोलूंगा देखो ये लेके आया हूं, ये लेके आया, उसको फ्रेम करके रखूंगा घर में। ये मेरे लिए मेडल है, तमगा है। जवानी में तो लव लेटर ना लिखे ना मिला, मगर बुढ़ापे में मिल रहा है। थैंक यू। मगर मैं जवान हूं, मेरी दाढ़ी को वाइट देख के लोग बोलते वाइट हो जा रही। बाबू, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। अब दूसरे पूछेंगे मंजलिस के मुखालिफिन, बंदर, भला बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाओ कुलाठी मारना नहीं भूलता उन्हें। तो खैर, ये लाइटर वेन में था, दिल पे मत लीजिए। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई कि RO साहब अगर देते, रिटर्निंग ऑफिसर देते, मगर मेरे को उससे बड़ी तकलीफ यह है कि मोदी जी आए थे, उनको देना था। उन्होंने नहीं बोले ए सेफ है, एक है तो सेफ है, किसका मतलब उसका? किसको बोल रहे थे मोदी जी एक है तो सेफ है? उनको नोटिस नहीं दिए, मगर दूल्हे भाई को दे दिए। तो खैर, आपको अब यकीन तो हो गया ना कि नोटिस किसको मिलती? बोलने वाले को मिलती। इतना बड़ा जुलूस इम्तियाज जलील निकाले औरंगाबाद से मुंबई तक, 10,000 गाड़ियां थीं, एक पत्थर नहीं मारे किसी के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिसने गुस्ताखी करने की कोशिश की, कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता, जिसके लिए जमीन और आसमान बनाया गया। अरे एक नापाक इंसान गुस्ताखी कर सकता है आका की शान में? अगर कोई आसमान की तरफ देखकर थूकेगा तो थूक उसके मुंह पे गिरता आके, मगर कोई गड़बड़ नहीं हुई। मगर एक बात मालूम हुई, इम्तियाज जलील ने MP का इलेक्शन सब ने मिलकर हरा दिया उसको, मगर इम्तियाज जलील ने अपनी गुलामी का सबूत दिया
और बताया कि मैं आका के गुलामों का गुलाम हूं। मैं शुक्रगुजार हूं फारूक शाब्दी के वालिद का कि उन्होंने ऐसे होनहार और एक गयूर बेटे को पैदा किया, तरबियत दी। यहां पर फारूक शाब्दी ने हर मसले के ऊपर एहतजाज किया, आपने उसका साथ दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। कोई भी मसला निकले फारूक शाब्दी आगे आया। कोविड का मसला था, फारूक शाब्दी आगे बढ़कर गरीबों की मदद किया, मजहब को नहीं देखा। पढ़ाने का स्कॉलरशिप का मसला आया, फारूक शाब्दी ने ये नहीं देखा कि कौन किस समुदाय का है। फारूक शाब्दी ने कहा यह शोलापुर का है, इसका मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। मैं शोलापुर की जनता से अपील कर रहा हूं, क्या आप 20 तारीख के दिन अपना एक वोट फारूक को देंगे पतंग के निशान पर? आवाज जरा दम अंदर से निकालो जी। नहीं, मोदी जा कहीं भी उनको आवाज आना। जोर से और जोर से, और पतंग को अब, और अभी 2 मिनट बाकी है। देखो फिर बोल रहा हूं मैं, महंगाई के खिलाफ वोट देंगे आप लोग? महंगाई के खिलाफ वोट देंगे आप लोग? महंगाई के खिलाफ आप किसको वोट देंगे? फारूक को देंगे या बीजेपी को वोट देंगे? महंगाई के जिम्मेदार मोदी है नहीं है बताओ? महंगाई